यह है बोनो के इतिहास का सबसे महान शहर और उनकी कारीगरी और हुनर का बेहतरीन नमूना था। इस शहर की दौलत इसकी गहराइयों में बसी खदानों में थी, जो बेहद चमकीले और मजबूत बेशकीमती मिथ्रिल को पैदा करती थीं। पर यह शहर अंधेरे की गर्त में चला गया और ब्लैक पिट यानी अंधेरी खाई के नाम से पुकारा जाने लगा। मैन ऑफ ब्री में आज हम ड्वार्विन राज्य खज़ार-डूम के बारे में बात करेंगे, जिसे आमतौर पर मोरिया या ड्वारोडेल्फ के नाम से जाना जाता है। खज़ार-डूम की स्थापना पेड़ों के युग में साल 1050 से 1300 के बीच ड्यूरिन द फर्स्ट द्वारा की गई थी, जिन्हें लॉन्ग बियर्ड बोनो का पिता कहा जाता है। वलार आउले के द्वारा बनाए गए बोनो के 7 पिताओं में सबसे बड़े ड्यूरिन गुंदाबाद के पहाड़ों में जा गए। वहां से वे मिस्टी माउंटेन्स के पूर्वी छोर के साथ साथ आगे बढ़ते हुए दक्षिण की तरफ आ गए। आखिरकार वो अजानारुबिजार की घाटी में पहुंचे और उन्हें वहां एक झील मिली, और उस झील में झांकने पर उन्हें अपने सिर पर 7 सितारों का एक ताज दिखाई दिया, जिसे ड्यूरिन ने एक शुभ चिन्ह के रूप में लिया। वहीं पर ऊपर पहाड़ की गुफाओं में ड्यूरिन ने निर्माण शुरू किया और बोनो के शहर खज़ार-डूम की स्थापना की। उन्होंने उस झील का नाम खिलज़दारम या मिरर मेर रखा और बाद में यह सभी घरानों के बोनो के लिए एक पूजनीय स्थान बना रहा। बोनो ने इस झील के किनारे एक बड़े खंभे का निर्माण किया, जिसे ड्यूरिन स्टोन कहा जाता था, जिसे ड्यूरिन के झील में ताज को देखने और खज़ार-डूम की स्थापना करने के सम्मान में बनाया गया था। खज़ार-डूम का मतलब बोनो की प्राचीन भाषा खुजडुल में ड्वार्फ्स का महल होता है, और वास्तव में यह शहर अपने नाम जैसा ही खूबसूरत था। ड्यूरिन और उसके लोगों ने पहाड़ को खोदना शुरू किया और इस शहर के ईस्ट गेट्स बनाए, जो इस महान ड्वार्विन राज्य के पूर्वी द्वार थे। यह पूर्वी दरवाजे फर्स्ट हॉल में खुलते थे। वहां से एक चौड़े रास्ते के जरिए खज़ार-डूम के पुल पर पहुंचा जाता था। यह पुल ड्वार्विन राज्य की रक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। यह एक संकरा पैदल मार्ग था जो एक बड़ी खाई को पार करता था। किसी भी आक्रमणकारी सेना के बाहरी सुरक्षा को तोड़ देने पर भी उन्हें लगभग 50 फुट पुल एक कतार में पार होने के लिए मजबूर होना पड़ता, जिससे वे बोनो के हमले झेलने के लिए बेहद कमजोर हो जाते। पुल को पार करने के बाद सेकंड हॉल आता था और इससे आगे शहर के बाकी हिस्से आते थे। सदियों से ड्यूरिन के लोगों ने कई कमरों, रस्तों, हॉलों और खदानों को मिलाकर मिस्टी माउंटेन्स के नीचे एक विशाल शहर खज़ार-डूम का निर्माण किया। कुल मिलाकर खज़ार-डूम की 14 मंजिल थीं, जिनमें 7 मंजिल ऊपर की ओर जाती थीं और 7 जमीन से नीचे की ओर। खज़ार-डूम का पूर्वी भाग शहर के रूप में बनाया गया था, जबकि पश्चिम की ओर जाने वाले हिस्से में खदानें थीं। ड्यूरिन का राज्य खज़ार-डूम इतना महान और मशहूर था कि पहले युग में बलेरियन में रहने वाले एल्फ्स ने भी नीले पर्वतों के बोनों से इसके बारे में सुना था। उनके बड़े हॉलों और खदानों के अलावा ड्वार्फ्स ने मिस्टी माउंटेन्स की एक छोटी सिल्वर टाइन, जिसे ड्वार्फ्स ज़िर्क-ज़िगल कहते थे, पर एक टावर का निर्माण किया, जिसे ड्यूरिन का टावर कहा जाता था और जिस पर सिर्फ अंतहीन सीढ़ियों के सहारे ही पहुंचा जा सकता था, जो पहाड़ की नींव से शुरू होती थी। मिडिल अर्थ में सबसे बड़े बोनो का राज्य बनाने के बाद पहले युग के अंत से कुछ समय पहले ड्यूरिन फर्स्ट की मृत्यु हो गई। दूसरे युग के वर्ष 40 में बलेरियन के विनाश के बाद नोग्रोद और बेलेगोस्ट के अधिकांश बोनो ने नीले पर्वतों में अपने बर्बाद घरों को छोड़ दिया और खज़ार-डूम में ड्यूरिन के लोगों के साथ रहने के लिए आ गए। मिस्टी माउंटेन्स के बोनो के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इससे न केवल उनकी संख्या बढ़ी, बल्कि पश्चिम के बोने लोहार और राजमिस्त्री के रूप में अपने महान हुनर को भी अपने साथ लाए। यह घटना पहले से ही एक महान राज्य को इसके इतिहास के चरम शिखर और नई ऊंचाइयों पर ले गई। इस समय तक खज़ार-डूम की खदानों ने राज्य को मिस्टी माउंटेन्स के पश्चिमी छोर तक फैला दिया था। कोई भी मिस्टी माउंटेन्स की पूरी चौड़ाई को जमीन के अंदर सफर करता हुआ पार कर सकता था। मोरिया की पश्चिमी दीवारों पर दूसरे युग के 2 महान शिल्पकारों ड्वार्फ नार्वी और उसके दोस्त एरेगियोन के एल्फ कैलेब्रिम्बोर द्वारा ड्यूरिन के पश्चिमी दरवाजे बनाए गए। इन पश्चिमी दरवाजों को दूसरे युग के साल 750 से 1500 के बीच बनाया गया था। यह दरवाजे नार्वी के द्वारा इतने बढ़िया बनाए गए थे कि जब उन्हें बंद किया जाता था तो यह दरवाजे न लगकर पहाड़ की दीवार जैसे लगते थे। कैलेब्रिम्बोर ने इन दरवाजों पर इथिल्डिन से डिजाइन और अक्षरों को बनाया। इथिल्डिन एक ऐसा पदार्थ था जो केवल तारों और चंद्रमा की रोशनी में ही चमकता था। इथिल्डिन को एल्फ्स के द्वारा खज़ार-डूम के सबसे कीमती चीज मिथ्रिल का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। दरवाजों के ऊपर बहुत से चिन्ह बनाए गए थे, जैसे कि एक हथौड़ा या निहाई या एनविल जो ड्यूरिन के प्रतीक थे, एक 7 सितारों का ताज जो ड्यूरिन के राज्य बसाने को दर्शाता था, 2 पेड़ जो हाई एल्फ्स के प्रतीक थे और एक
तारा जो कैलेब्रिम्बोर के परिवार फाइनोर घराने का राज चिन्ह था। ऊपर बाएं हाथ की ओर फाइनोर की भाषा तेंगवार की लिपि में कैलेब्रिम्बोर के लिए सी या कालमा और दाईं तरफ नार्वी के लिए एन या ओरे और दरवाजे के ठीक बीच में नीचे की ओर ड्यूरिन के लिए दी या आंदो शब्द लिखे गए। ऊपर दरवाजे की गोलाई पर इन शब्दों को लिखा गया, एनिन डूरिन अरान मोरिया पैदो मेलोन आमिनो इम नार्वी हैन इचांग कैलेब्रिम्बोर ओ एरेगियोन तेइथांत ईथवीहिन। इन शब्दों को गैंडोल्फ के द्वारा फेलोशिप के साथ सफर करते हुए मोरिया के पश्चिमी दरवाजों पर पढ़ा गया था। इसका मतलब था, मोरिया के राजा ड्यूरिन के दरवाजे, कहो दोस्त और अंदर आ जाओ। मैं नार्वी ने इन्हें बनाया और एरेगियोन के कैलेब्रिम्बोर ने इन पर लिखाई की। तीसरे युग में फ्रोडो और फेलोशिप ऑफ रिंग के साथ सफर करते हुए गैंडोल्फ को इन शब्दों कहो दोस्त और अंदर आ जाओ का मतलब शुरुआत में समझ नहीं आया था, क्योंकि दूसरे युग में जब यह दरवाजे बनाए गए थे तो यह अधिक दोस्ताना और आसान समय था। सारोन ने अभी तक एरियाडोर में कोई भी परेशानी या युद्ध शुरू नहीं किया था और पहाड़ के बोनों और एरेगियोन के एल्फ्स के बीच खुले सफर और व्यापार के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। हालांकि यह दोस्ती और खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी, क्योंकि थोड़े समय बाद ही सारोन ने एरेगियोन पर हमला कर दिया था। दूसरे युग के साल 1697 में सैरोन ने एरेगियोन को तबाह कर दिया और सभी रिंग्स की ताकत को हासिल करने के लिए कैलेब्रिम्बोर को मार दिया। ड्वार्फ्स के सारोन की सेना पर पीछे से हमला करके एलरोंड के बच निकलने में मदद करने के बाद वे पहाड़ों में वापस चले गए और ड्यूरिन के पश्चिमी दरवाजों को बंद कर दिया गया। तब से ड्यूरिन के दरवाजे बाहर से तब तक नहीं खोले गए जब तक तीसरे युग के साल 3019 में फेलोशिप ऑफ रिंग ने उन्हें नहीं खोला। इन बंद दरवाजों ने मोरिया के बोनों और एरियाडोर के एल्फ्स को अलग कर दिया और दोनों नस्लों के बीच रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। एक ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि एरियाडोर में जंग से पहले गैलेड्रियल और उसकी बेटी कैलेब्रियन ने एल्फ्स के पूर्वी राज्य लोरियन में शरण लेने के लिए खजाड डूम से होते हुए यात्रा की थी। इस तरह वे बोनों की मदद से एल्फ्स और सारोन के युद्ध से सुरक्षित बच निकली थी। इस बड़ी उथल पुथल के दौरान ऑक्स ने पहाड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया और गुंडाबाद पर्वत पर कब्जा कर लिया और इस तरह बोनों और ऑक्स का एक लंबा युद्ध शुरू हुआ। हालांकि गुंडाबाद पर्वत बोनों के रहने की जगह नहीं थी, पर फिर भी वे बोनों के लिए पूजनीय और उनके घरानों के लिए बहुत सालों से मुलाकात की एक जगह रही थी। इसकी जगह अब ये ऑक्स का गढ़ बन गया था और बाद में ये अंगमार में विच किंग के शासनकाल के दौरान भी उपयोग में आया था। बोनों और एल्फ्स के आखिरी गठबंधन यानी लास्ट अलायंस में सहायता के लिए सैनिकों को भेजने के अलावा दूसरे युग के बाकी समय में मोरिया के बोनों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम जानते हैं कि तीसरे युग के साल 1900 के आसपास भी मोरिया के बोने कीमती मिथ्रिल के लिए पहाड़ की गहराई में खुदाई कर रहे थे। तीसरे युग के साल 1980 में बोनों की गहरी खुदाई से मोरगोथ का एक बेलरोग जाग उठता है और खजाडुम पर कहर बनकर टूट पड़ता है। यह बेलरोग अपने साथ बोनों का घातक विनाश लाता है और राजा ड्यूरिन सिक्स्थ को मार देता है, जिससे बोनों के बीच उसका नाम ड्यूरिन की मौत या ड्यूरिन्स बेन पड़ता है। बोने अगले साल तक अपने घर को बचाए रखने की आस पर टिके रहते हैं, पर जब अगला राजा नैन फर्स्ट भी मारा जाता है तो हारे हुए बोने अपने महान राज्य को छोड़ उत्तर पूर्व में स्थित एरेबोर या लोनली माउंटेन की ओर चले जाते हैं। खजाडुम, जो कभी सभी ड्वार्विन राज्यों में सबसे शक्तिशाली था, अब खाली और अंधेरा हो गया, जिसके अंधेरों में बेनाम आतंक भटक रहा था। इसी समय के दौरान लोरियन में रहने वाले एल्फ्स ने इस जगह को एक और नाम दिया, अंधेरी खाई। 500 साल के करीब तक बेलरोग ही मोरिया में रहने वाला एकमात्र जीव था। आखिरकार तीसरे युग के साल 2480 में ऑक्स ने बोनों के खजाने के लिए मोरिया को लूटना शुरू कर दिया और इसके शहर के गहरे हिस्सों में रहने लग गए। 300 से अधिक सालों के बाद यानी साल 2793 में बोने ड्रैगन स्मोक द्वारा एरेबोर से खदेड़े जाने के बाद मोरिया को ऑक्स से आजाद करवाने और इस पर कब्जा करने के लिए आते हैं। पर उससे 3 साल पहले थोरिन के दादा थ्रोर, जो कि एरेबोर से निकलने के बाद भटक रहे थे, ने एक साथी नार के साथ मोरिया के ईस्ट गेट तक का सफर किया और अकेले ही पहाड़ में चले गए। राजा को ऑक्स के मुखिया एजोग ने मार डाला। उसने थ्रोर का सिर काटकर उसकी लाश को गेट से बाहर फेंक दिया और उसके कटे हुए सिर पर एजोग ने अपना नाम लिख दिया। नार के द्वारा थोरिन के पिता और थ्रोर के पुत्र थ्रेन को यह खबर देने के बाद सभी घरानों के बोनों ने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक विशाल सेना को इकट्ठा किया और मोरिया पर चढ़ाई कर दी। बोनों और ऑक्स का यह युद्ध साल 2793 में शुरू हुआ, जिसे लगभग पूरी तरह से मिस्टी माउंटेन्स के नीचे लड़ा गया। बोनों ने कई सालों तक उत्तर में गुंडाबाद पर्वत से लेकर दक्षिण में ग्लेडन नदी तक एक एक कर उन्हें मिलने वाले सभी ऑक्स गढ़ों को तबाह कर दिया। हालांकि पहाड़ के नीचे सुरंगों में लड़ी गई इन लड़ाइयों के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, पर हमें इतना पढ़ने को मिलता है कि बोनों को खदानों और सुरंगों के अपनी घरेलू
मैदान में लड़ाई में महारत हासिल थी, जिसके चलते इस लड़ाई में ऑक्स का बहुत नुकसान होता है। अंत में साल 2799 में अज़ानालुबिजार की लड़ाई के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाता है। यह लड़ाई अज़ानालुबिजार की घाटी और मोरिया के पूर्वी द्वार के नीचे लड़ी जाती है। आयरन हिल्स के बोनो के द्वारा मदद पहुंचने के कारण बोने इस लड़ाई को जीत तो गए, पर यह जीत ड्वार्फ्स और ऑक्स दोनों के लिए ही बहुत विनाशकारी साबित हुई। इस लड़ाई में डेन आयरनफुट ने अपनी बड़ी लाल कुल्हाड़ी से एज़ोग को मार डाला। थोरिन का पिता थ्रेन खज़ार-डूम पर दोबारा कब्जा करने के लिए हमला जारी रखना चाहता था, पर डेन और बाकी घरानों के बोनों ने ऐसा करने से मना कर दिया। दूसरे घरानों के बोनों ने कहा कि यह शहर उनके पूर्वजों का नहीं है और उन्होंने थ्रोर का बदला लेकर अपना फर्ज निभा दिया है, जबकि डेन ने ड्यूरिंस बेन की एक झलक देख ली थी और वह जानता था कि हमला करने का प्रयास असफल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि द हॉबिट मूवी में इस कहानी को काफी ज्यादा बदलकर दिखाया गया है। इस जंग के बाद ड्यूरिन के बहुत से लोग नीले पर्वतों पर बस गए और बाकी रहने के लिए आयरन हिल्स पर लौट गए, जबकि मोरिया एक अंधेरी जगह ही बना रहा। साल 2845 और 2950 के आसपास गैंडोल्फ थोरिन के पिता थ्रेन को ढूंढते हुए मोरिया में एक बार आया था। बैटल ऑफ 5 आर्मीज के बाद ड्यूरिन के लोगों ने न केवल एरेबोर को वापस हासिल किया, बल्कि इस जंग ने मिस्टी माउंटेन्स के ऑक्स को बेहद कमजोर कर दिया। तीसरे युग के साल 2989 में बालिन ने एरेबोर से उनके सबसे बड़े राज्य मोरिया को वापस हासिल करने के लिए एक अभियान चलाया। बैटल ऑफ 5 आर्मीज में ऑक्स के हुए बड़े नुकसान के चलते बालिन का यह अभियान शुरू में सफल रहा। उन्होंने बड़ी संख्या में ऑक्स को मारा और खज़ार-डूम के पूर्वी हॉल्स को अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने बोनों के खोए हुए खजानों को ढूंढ निकाला, जिसमें उनके लोगों की विरासत ड्यूरिन की कुल्हाड़ी भी शामिल थी। अगले 5 सालों तक के लिए बालिन मोरिया का राजा बना रहा, परंतु 10 नवंबर 2994 को बालिन अकेले ही मिररमिर झील पर गया। वहां पर एक और तीरंदाज ने बालिन की हत्या कर दी। हालांकि उस तीरंदाज को वहीं मार दिया गया, और वह बहुत बड़ी ऑक सेना में से एक था। इस सेना ने बालिन की कॉलोनी पर हमला कर दिया। ऑक्स बहुत लड़ाई के बाद खज़ार-डूम में घुस आए और सेकंड हॉल्स में घमासान युद्ध शुरू हो गया। बहुत से ड्वार्फ इस हॉल में मारे गए, जबकि बाकी 7वीं मंजिल पर चले गए। बालिन के मृत शरीर को मजारबुल के कमरे में बने मकबरे में रख दिया गया। यह वही कमरा था जिसमें बालिन ने अपना सिंहासन लगाया था। अपने राजा की मौत और अपनी हार नजदीक आती देख ओइन समेत कुछ बोनों ने पश्चिमी दरवाजे से निकलने की कोशिश की, पर उन्होंने पाया कि पश्चिमी दरवाजों के पास वाली झील का पानी दीवारों तक भर गया था, जिसमें रह रहे जीव वॉचर ने ओइन को मार दिया और पश्चिमी दरवाजों से निकलना असफल हो गया। खज़ार-डूम में औरी समेत बाकी बचे ड्वार्फ्स ने मजारबुल के कमरे में एक आखिरी मोर्चा लगाया। ऑक्स ने उन सबको मार दिया और कोई ड्वार्फ जिंदा नहीं बच पाया। इसके बाद कुछ सालों तक मोरिया से कोई खबर नहीं आई और बालिन की कॉलोनी बाकी ड्वार्फ्स के लिए एक से बनी रही, जब तक कि जनवरी 3019 में फेलोशिप ऑफ रिंग खज़ार-डूम से होते हुए नहीं गुजरी। हालांकि यह जानना भी दिलचस्प है कि फेलोशिप के सफर से थोड़ा समय पहले एरेगोन भी किसी अज्ञात कारण से मोरिया में गया था। खैर, पश्चिमी दरवाजों पर वॉचर से बचने के बाद फेलोशिप खज़ार-डूम के पश्चिमी छोर से आगे बढ़ती है। इस दौरान पिपिन कुएं में एक पत्थर गिरा देता है, जो इतनी गहराई तक गिरता है कि केवल उसकी एक हल्की सी आवाज ही सुनाई देती है, जो हमें खज़ार-डूम की अथाह गहराइयों के बारे में एहसास करवाती है। इस आवाज का उत्तर बहुत से हथौड़ों की आवाज से आता है, जैसे कि यह संचार या चेतावनी के रूप में दिया जा रहा हो। इस बात पर गैंडोल्फ पिपिन को टूक की मूर्खता कहकर डांटता है। फेलोशिप आखिरकार मोरिया की 7वीं मंजिल और मजारबुल के उस कमरे में पहुंचती है, जहां उन्हें वह पुस्तक मिलती है जो उन्हें बालिन के अभियान के बारे में बताती है। जैसा कि हम जानते हैं कि फेलोशिप पर ऑक्स और ट्रोल्स के द्वारा हमला किया जाता है और आखिरकार ड्यूरिंस बेन की असली पहचान उनके सामने आती है। गैंडोल्फ खज़ार-डूम के पुल पर उस बेलरोग से लड़ता है और पुल के एक हिस्से को नष्ट कर देता है ताकि बेलरोग को नीचे गहराई में गिराया जा सके, जबकि गिरता हुआ बेलरोग अपने साथ गैंडोल्फ को भी गिरा देता है और फेलोशिप के बचे हुए लोग पूर्वी द्वार से होते हुए डिमरिल डेल की तरफ निकल जाते हैं। उनके दुख और जल्दबाजी के बावजूद भी गिमली खेलदारम झील को अपनी आंखों से देखने के लिए कुछ समय लेता है। वह फ्रोडो के साथ उस झील के किनारे पर जाता है और वे दोनों मिरर झील में झांक कर देखते हैं। जब फेलोशिप लेथोलोरियन के लिए अपना सफर तय करती है, उसी दौरान गैंडोल्फ 23 जनवरी को अंतहीन सीढ़ियों पर बेलरोग का पीछा करता है। सिल्वरटाइन चोटी पर बने टावर पर 2 दिनों तक बेलरोग से लड़ाई करने के बाद गैंडोल्फ अंत में अपने दुश्मन को हरा देता है। इस
लड़ाई में टावर भी नष्ट हो जाता है और सीढ़ियों का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे गैंडोल्फ पहाड़ के ऊपर ही फंस जाता है। तीसरे युग में रिंग के विनाश और सारोन की हार के बाद दुनिया और मोरिया से बहुत सी बुराई का अंत हो गया। आखिरकार बोनो के लिए मोरिया को फिर से हासिल करने का समय आ गया। चौथे युग के साल 171 से कुछ समय बाद डेन आयरनफुट के वंशज ड्यूरिन 7, जिसे माना जाता है कि वे खुद ड्यूरिन का 6वां अवतार था, ड्यूरिन के लोगों के राज्य मोरिया की गद्दी पर बैठा। अपने शासनकाल में उसने खज़ार-डूम में बोनो की अंतिम और सफल वापसी की अगुवाई की। ऐसा कहा जाता है कि ड्यूरिन के घराने ने अपनी खोई हुई विरासत को फिर से हासिल कर लिया और उस दिन तक जब तक बोनो की नस्ल खत्म नहीं हो गई, उनके हथौड़ों की आवाज मिस्टी माउंटेन्स के नीचे खज़ार-डूम में उनके बड़े हॉलों में गूंजती रही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्वेश्चन और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए गुड बाय।